हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल के ऊपर। मेरा विश्वास है कि आज का वचन हमारी ज़िंदगियों में एक नए बदलाव को, हमारी सोच को, हमारे नज़रियों को बदलेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा उसका कोई भी वचन हमारी हानि के लिए नहीं होता। उसके सारे वचन, उसकी आज्ञाएं, उसकी बातें हमारी ज़िंदगी की प्रोस्पैरिटी के लिए, हमारी ज़िंदगी की बढ़ोतरी के लिए, हमारी ज़िंदगी की आशीष के लिए होते हैं। आमीन। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे नया नियम की पुस्तक इब्रानियों का 13 का पढ़ूंगी मैं। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन को अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और हर युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भ्रमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। आमीन। उसके बाद उसकी 17 को मैं पढ़ूंगी। इसमें लिखा, अपने अगुवे की आज्ञा मानना और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आमीन। क्या लिखा कि अपने अगुवे की आज्ञा मानो और उसके क्या करो, अधीन रहो, यानी ओबीडियंट रहो। और उससे पहले क्या मैंने वचन पढ़ा साथ में कि जो लोग आपके अगुवे हैं, यानी जो भी परमेश्वर के मेंटर्स परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में ठहराए गए हैं, चाहे वो परमेश्वर की दासियां हैं, चाहे वो परमेश्वर का दास है, कोई भी परमेश्वर की तरफ से जो आपको सिखाने के लिए, आपकी चर्च का मेंटर, आपकी बढ़ोतरी के लिए जो सिखाया गया, लिखा जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सिखाया उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यानी कि ध्यान से उनकी जिंदगी को भी देखो। ये नहीं है कि लोग आपको सिर्फ वचन सुना रहे हैं बट आप उन पे बिलीव करो, लेकिन उनका जीवन अगर देखो तो पूरा जीवन उनका पाप से भरा हुआ है, उनका जीवन व्यभिचार से भरा हुआ है, उनके जीवन में कोई प्रार्थना नहीं, वो सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको खुदा का वचन सुना रहे हैं। नीचे क्या लिखा, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भ्रमाए जाओ। हालेलुया। नाना प्रकार के यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, जब आप चर्चिस में जाते हो, आप चर्च आपके लिए खुदावन ने चुनी है ये वाली, आप जा रहे हो इधर भी इधर भी इधर भी, क्या लिखा कि नाना प्रकार की विचित्र विचित्र उपदेशों से ना भ्रमाए जाओ और अपने अगुवे की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो। हालेलुया। बाइबल में साफ लिखा इस बारे में कि हमें अपने अगुवे के अधीन रहना है, हमें अपने स्पिरिचुअल लोगों के, हमें अपने मेंटर्स के अधीन रहना है। प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के अधीन थे, इसलिए यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम कर पाए। आमीन। लेकिन आजकल का विश्वासी अपने मेंटर के अधीन नहीं है। आजकल के जो लोग हैं, आजकल का जो यूथ है, वह अपने ही मेंटर को घमंड दिखाता है। वो उसकी अधीनगी में रहने का मतलब ये समझता है कि मेरी ईगो हर्ट हो रही है। वो उसकी अधीनगी में चलने का मतलब ये सोचता है कि मैं क्यों किसी की अधीनगी में चलूं, मैं क्यों किसी की अधीनगी में काम करूं। आजकल का यूथ, आजकल के लोग और आजकल के विश्वासी इस तरह का जीवन जीते हैं। वो सोचते हैं ये भी तो मेरी यंग एज का है, या ये भी तो मेरे एक भाई की तरह है, ये मेरी फ्रेंड की तरह है, इसलिए वो लोग उनकी बातों को सुनना और उनकी बातों को एक स्ट्रांगली वे में, बोल्डली वे में, एक आज्ञा के रूप में लेना जरूरी नहीं समझते। और बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह और उनके चेलों की उम्र सबकी सेम थी, और यहाँ तक बाइबल बताती है कि यीशु मसीह चेलों में सबसे छोटा था उम्र में, लेकिन तब भी यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के अधीन थे। आज हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो बाइबल को पढ़ के बड़ा आनंदित होते हैं कि लोगों की जिंदगी बड़ी आशीषित है, लोग बड़े आशीषित है, लोगों ने बड़े बड़े मिरेकल्स किए। अरे ये भी तो देखो कि लोगों की जिंदगियों के अंदर एक अधीनगी थी, लोग अधीनता में चलते थे, लोग अपने मेंटर की बातें सुनते थे। क्या लिखा, अपने अगुवे की आज्ञा मानो। लोग उस टाइम पे अगर उनको किसी ने कुछ बोल दिया उनके अगुवे में, तो बाइबल में लिखा कि वो लोग अपने अगुवे की बातों को सुनते थे और समझते थे और मानते थे। लेकिन आज आपका अगुवा आपको एक बात बोलते ना कि 3 दिन उपवास करना, तो आप उससे जुबान चला के चले जाते हो, आप उससे लड़के चले जाते हो। आप उम्र के साथ, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि उम्र देख के अपने अगुवे की इज्जत मत किया करो। एक तो कि ये छोटी एज का है हम इसकी कम इज्जत करेंगे, ये बड़ी एज का है हम इसकी ज्यादा इज्जत करेंगे। दाऊद 14 साल का था और वो राज्यभिषेक किया गया, वो राजा होने के लिए चुना गया। परमेश्वर किसी को भी उम्र देखकर,
सुंदरता देखकर उसको बढ़ाता नहीं है, ना ही उसको बरकतें देता है। परमेश्वर उसका समर्पण देख के उसको बरकत देता है। हालेलुया। आज आप अपने मोहल्ले में भी देखोगे कि एक व्यक्ति जिसने 4-5 साल हुए और एक व्यक्ति जिसको 10-10 20-20 साल हो गए, उसका इतना गहरा रिश्ता नहीं है, लेकिन उस 4 साल वाल आए मसीह का रिश्ता खुदा के साथ अच्छा है। पर आज आप मसीह लोगों से मिलेंगे तो वो बाइबल को, मैं ये समझती हूँ कि आप लोग बाइबल को सिर्फ एक एक बुक की तरह रीड करते हो। अगर जिस दिन आप बाइबल को रियल में पवित्र शास्त्र के रूप में पढ़ोगे तो पूरी बाइबल इस बात को बयां करती है कि उम्र देख के किसी को भी रिस्पेक्ट या किसी को भी ऊंची पदवी पे नहीं बिठाया गया। परमेश्वर ने दाऊद के बड़े भाइयों को अयोग्य करार किया क्योंकि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं था, पर परमेश्वर ने उन्हीं के मध्य में दाऊद को राजा बनाया। यूसुफ के भाई जो उससे बड़े थे, खुदा ने उनको मंत्री नहीं बनाया, पर परमेश्वर ने यूसुफ को जो सबसे छोटा था उसको राजा बनाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने अगुवे के अधीन रहो। तो आज मेरा मैसेज जो आप लोगों को ये है कि अपने पास्टर्स के, अपने मेंटर्स के, अपने सिखाने वालों के अधीन रहो। और अपने सिखाने वाले बहुत सारे मत चुनो, सिखाने वाला बाइबल में लिखा एक ही होता है। पौलुस अपने आत्मिक बेटे यानी अपने आत्मिक जन को, तीमुथियुस को ये कहता है कि तेरे को बड़े बहुत सारे लोग वचन बताते होंगे, लेकिन फिर भी आत्मा के द्वारा जो खुदा ने तेरी और तेरे लिए चुना है वो मैं ही तेरा आत्मिक पिता ठहरा, यानी मैं ही वो तेरा स्पिरिचुअल मेंटर ठहरा जिसने तुझे आज सिखाया और जिसने आज तेरी उन्नति की। आजकल का यूथ इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, इधर भी सुनेगा, उधर भी सुनेगा। आप किसी डॉक्टर के पास गए हो, आप बीमार हो, इस डॉक्टर ने बोला सुबह दवाई खानी है, इस डॉक्टर ने बोला शाम को खानी, इस डॉक्टर ने बोला दोपहर को खानी, आप किसकी सुनोगे? किसकी सुन के आप दवाई को फॉलो करोगे? आपका पेट और आपकी लाइफ, आपकी बीमारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सेम जब परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि वो आपके लिए एक ही चर्च और एक ही अगुवा चुनता है, तो आपको उसकी अधीनगी में चलना है, उसके चाल चलन को देखना है, उसको देखना है कि वो कैसे चले, और भिन्न भिन्न उपदेशों के द्वारा भरमाए मत जाओ। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का मैसेज मेरा ये है, बी एन ओबीडियंट। अपने अगुवे के आज्ञाकारी बनिए। अपना जो खुदा ने, देखिए परमेश्वर ने जो लोग, आप बाइबल पढ़ेंगे, जो लोग अधीनगी में था, आप उनकी जिंदगी देखो। अब्राहम की जिंदगी में जब तक लूत था, जब तक लूत उसकी अधीनगी में था, लूत की जिंदगी में आप देखिए बिल्कुल भी कोई भी खराबी नहीं थी। जब तक शमूएल के अधीन शाऊल था तब तक वो आशीषित था, इज्जत मिली थी। जैसे ही शाऊल ने अपनी बुद्धि लगाना शुरू करी और शाऊल को इग्नोर करना शुरू किया, यानी कि उसने अपने अगुवे शमूएल को इग्नोर करना शुरू किया, तो वो देखा वो नीचे आना शुरू हो गया। नवमी, जब हम रूत की पुस्तक को पढ़ते हैं, रूत की पुस्तक के अंदर नवमी जो उसकी सास थी, जब तक नवमी के अधीन ओपेरा और रूत थी तब तक वो ब्लेस्ड थी। जैसे ओपेरा नवमी को छोड़ के गई वो बर्बाद हो गई। और जब रूत नवमी के अधीनता में चलती रही तो उसने एक बोझ से एक ब्लेस्ड हस्बैंड को देखा और वो आने वाले दिनों में परदादी बनेगी दाऊद की। आमीन। इसलिए जब हम लोग अधीनगी में चलते हैं, अपने पास्टरों की बात सुनते हैं, अपने पास्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बातों की आज्ञा मानते हैं, तब हम अपनी जिंदगी में आशीष को देखते हैं। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का होकर भी यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में नहीं चला और उसके चेले यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में चले। जैसे जैसे यीशु मसीह उनको बोलता था कि तुमने अपना जीवन ऐसे बनाना है, तुमने ऐसे प्रार्थनाएं करनी, तुमने ऐसे उपवास करने, वो वैसे ही बढ़ते चले गए। और आज भी यहूदा इस्करियोती का नहीं, यीशु मसीह के चेलों का नाम लिया जाता है। इसलिए अगर आज आप लोग आशीषित होना चाहते तो अपनी बुद्धि, आपको बुद्धि दी गई है, दैट इज ओके, लेकिन अगर आपके ऊपर जो चरवाहा या जो खुदावन का जन ठहराया गया उसकी सुनो। अगर आप उसकी बातें काट कर, उसकी बातों को अगर आप नॉर्मली लेते हो कि ये तो मेरी उम्र का लड़का है, ये तो मेरी उम्र की लड़की, इसकी क्या करना, हमने सुन के बोल तो दिया, 3 दिन की फास्टिंग कौन करेगा, हटाना। आपको आपके अगुए ने बोला इस दिन आके आपने प्रार्थनाएं करनी, आपने इस दिन आकर के उपवासों के साथ बैठ के, अब आप क्या कर रहे हो, हम किसी और से सीख लेंगे, हम अपने घर बैठ के प्रेयर कर लेंगे, क्या हो गया, हम अगले दिन फास्टिंग कर लेंगे। अरे परमेश्वर ने लिखा मेरे नबियों की प्रतीति करो, मेरे दासों के, क्या लिखा, अपने अगुए की आज्ञा मानो। ये बाइबल कहती है, ये मैं नहीं कहती है, कोई और नहीं कह रही, ये बाइबल कहती है अपने अगुवे की आज्ञा मानो। जब बाइबल आपको कमांड कर रही है कि अपने पास्टर की सुनो, जो पास्टर, और पास्टर बहुत सारे नहीं होते, याद रखिए परमेश्वर ग्रुप्स खड़े नहीं करता, परमेश्वर लीडर खड़ा करता। उसने मूसा को खड़ा किया, उसने हारून को, मरियम को, सारी कलीसिया को खड़ा नहीं कर दिया, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी करनी, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने अगर आपकी जिंदगी में एक अगुआ रखा है, उसी के द्वारा आपसे बात करेगा। ये नहीं है अच्छा इस अगुए ने तो जी ये क्या है, इस अगुए ने तो ये क्या। नो, परमेश्वर मूसा की तरह एक ही लीडर आपके लिए खड़ा करेगा और वही लीडर आपको कनान देश में लेके जाएगा। आमीन।
इसलिए अपने अगुए की सुनो। आपका अगुआ अपनी नहीं वरन खुदा की बात आपको कहता है, खुदावन की बातें आपको आगे जाहिर करता है कि मेरी प्रिय बेटी और मेरे बेटे, खुदा ने कहा इस दिन आके प्रेयर करनी है, इतनी रातें तुझे जाना, और आप उसको फ्रेंडली लेते हो। रिक्शे वाला भी भैया है, दुकान वाला भी भैया है, मम्मी भी, मम्मी का भाई भी भैया, सब भैया, पास्टर भी भैया। नो, अपने पास्टरों की इज्जत करना सीखिए। वो लिखा, दोबारा इस वचन को पढ़ूंगी, वो उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए अपने पासवानों की इज्जत करें, अपने पास्टरों के अधीन रहे। आपको आपके पास्टर ने जो होगा उसको ईगो मत दिखाओ, उसके अंडर में रहने के लिए ईगो मत समझो। जिस पास्टर के मैं अधीन थी शुरुआती दिनों में, उनकी वाइफ और मेरी एज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अगर मैं ये सोचती कि तो मेरी एज के मैंने क्या सुनना, एरोगेंस जैसे आजकल का यूथ है, मैं क्यों सीखूं, मुझे तेरे से ज़्यादा नॉलेज है, मैं तेरे से ज़्यादा बाइबल पढ़ती हूँ। अरे आप कितनी भी बाइबल पढ़ते हैं, पर जो बात परमेश्वर यीशु से करता था ना, वो उसके चेलों से नहीं होती थी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, अपने पास्टरों की, अपने मेंटर्स की सुनना सीखो। और मेंटर्स एज के साथ नहीं चुने जाते, मेंटर्स समर्पण के साथ चुने जाते। अगर वो खुदा की दासी है, परमेश्वर ने अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक वुमन ऑफ गॉड को खड़ा किया, तो उसकी इज्जत करें, उसके अधीन रहें। लिखा, मेरे अगुए की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो। तो मेरा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने के बाद आप अधीनता में जाएंगे। अधीनता आपको नम्र करती है, अधीनता आपके ऊपर ब्लेसिंग्स को ओवरफ्लो करती है। जब आप पास्टर की अधीनता में चलते तो परमेश्वर आपके ऊपर निगाह लगाता है। जब आप अधीनगी से बाहर जाते तो अब लूत की तरह, सदोम और अमोरा की तरह नष्ट किए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने अगुए की सुनो, ईगो छोड़ो, एरोगेंट छोड़ो, इग्नोर मत करो। अगर इग्नोर कर रहे हो, ये आप ही की घटी है, आप अपना लॉस कर रहे हो। पास्टर का कुछ नहीं जाएगा, आपके अगुए का कुछ नहीं जाएगा। मेरा आज इस वचन को समझाने का उद्देश्य यही था कि आप अपने मेंटर्स के ओबीडियंस में रहना सीखिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा फेथ है कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद, इस वचन को सुनने के बाद, अगर आप इज्जत नहीं करते थे, अपने पास्टर की पीठ पीछे बुराइयां करते थे, 10 आपने पास्टर खड़े किए थे, तो आज आप इस वीडियो को सुनने के बाद एक अगुवा चुनेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा वो एक ही लीडर और एक भी अगुवा चुनता है। ये बाइबल की पुराने नियम की पुस्तक में लिखा। आमीन। यीशु मसीह एक ही लीडर बनकर उन 11 चेलों की को सिखाता था, और वो लोग अधीनता से उसकी सुनते थे। जिस यहूदा इस्करियोती ने अधीनता में रहना नहीं सीखा, वो अपनी दुनिया में जीता था। वो यीशु मसीह सिखा रहा तो सिखाई जाए। बाद में लिखा, वो आत्महत्या करके मारा गया शैतान के द्वारा। इसलिए अगर आप ओबीडियंस में नहीं हो, आप आज्ञाकारिता में नहीं हो, आप अधीनता में नहीं हो, तो आप यहूदा इस्करियोती की तरह शैतान के द्वारा मारे जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपके लिए एक चर्च, एक अगवा चुना, वो आपकी रोटी और आपके द्वारा बात उसी से करेगा। चाहे आप कितने अनॉइंटेड लोगों के पास चले जाओ, फिर जो आपके लिए चुन लिया गया है वही आपकी गवाही करेगा, उसके अलावा कोई आपकी गवाही नहीं करेगा। हालेलुया। सो मैं फेथ करती हूँ कि आज के मैसेज ने आपको छुआ, और आज अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं तो जाइए और अपने स्पिरिचुअल मेंटर से माफ़ी मांगिए और उनकी अधीनता में चलना शुरू कीजिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दी। आमीन।